माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जून और 8 जून के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा। आपकी शिक्षा को, स्वास्थ्य को, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका करियर, नौकरी, दुकान, व्यापार, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेंगे। 7 जून की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और मूल नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:11 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जो योग बनेगा अब वो शुभ नाम का होगा और सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे जो नौतपा चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य का जो ये परिवर्तन है नक्षत्र का, ये काफ़ी अहम होता है। चंद्रमा धनु राशि में है, केतु के साथ युति कर रहे हैं और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 8 जून की बात करते हैं। 8 जून कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और ब्रह्म नाम का योग बनेगा। सोमवार का ये दिन है। सूर्य वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में और चंद्रमा धनु राशि में है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा दोनों ही दिन धनु राशि में हैं और केतु के साथ युति कर रहे हैं। हालांकि केतु के लिए धनु राशि बहुत अच्छा है। धनु राशि में केतु काफ़ी बलशाली होता है, प्रभावशाली होता है और ये उसकी प्रिय राशि है, जहाँ शनि उसके साथ युति कर रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है वो देखिए आपके प्रयासों को दिखाता है, आप कैसे प्रयास करते हैं और उनसे क्या लाभ मिलेगा। ये आपके छोटे भाई बहन को दर्शाता है, उनसे आपके संबंधों को दर्शाता है। यात्राएं, आपके साहस, पराक्रम, आपका मार्केटिंग क्षेत्र, इन सभी चीज़ों को ये दर्शाता है। तो ये चंद्रमा यहाँ एक तो देखिए आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं और जब पराक्रम में वृद्धि होगी तो अपने कामों को आप बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। आप में साहस बढ़ेगा काम को करने का, यानी जिन कामों को करने में आप साहस नहीं जुटा पा रहे थे या आपको आलस आ रहा था या आप काम पूरे नहीं कर पा रहे थे, एकदम से जोश आएगा इन 2 दिनों में और आप अपने कामों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपके जो प्रयास होंगे उनमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और अपने सभी काम को समय से पहले आप पूरा कर पाएंगे। इस दौरान किसी से आपको आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी सपोर्ट होगा आपको। जो व्यापारी लोग हैं और उन्होंने कुछ कर्ज लिया हुआ था, किसी से पैसा उधार लिया हुआ था, तो आप इस समय ये विचार कर सकते हैं कि आप इस पैसे को कब तक चुका सकते हैं या इसकी कोई योजना बना सकते हैं या इस तरह से आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका पैसा किसी के पास है तो आप उसे निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको अपने भाई बहनों के माध्यम से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जो आपके परिवार का माहौल ही बदल कर रख देगी। उनसे जुड़ी हुई कोई बात हो सकता है, आपके भाई बहनों का प्रमोशन हो, उनका सपोर्ट मिले, उनके साथ मिलकर कोई काम शुरू कर रहे हों, जिससे आपका परिवार का माहौल बदल जाएगा और परिवार का वातावरण बेहद शांत, बेहद खुशनुमा रहेगा। ये जो 2 दिन हैं देखिए आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक रहने वाले हैं। एक तो आपके लिए कुछ छोटी छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है अभी कि यात्राएं नहीं हो रही हैं, बस यात्रा करने से जितना ज़रूरी हो बचें, बहुत ज़रूरी है तभी यात्राएं करें। काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है और कुछ रिश्तों के मामले में भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन इससे पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आपके रहने वाली हैं। इस समय आपके मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। आपके साथ काम करने वाले लोगों से आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके कार्यक्षेत्र में भी सफलता आपको मिलेगी। प्रेम के मामले में भी समय अच्छा रहेगा और इस समय जीवन साथी के माध्यम से कोई लाभ की प्राप्ति भी आपके लिए हो सकती है। आपका जो मिजाज है वो खुशनुमा रहेगा, क्योंकि देखिए कोई ऐसी परेशानी आपके लिए यहाँ नहीं दिख रही है। छोटी मोटी कुछ आती रहती हैं तो उनसे परेशान नहीं होना है और बहस करने का मूड ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये भी ऐसी स्थिति होगी थोड़ी बहुत देर के लिए और आप स्थितियों को संभालते हुए नज़र आएंगे।
लेकिन किसी भी तरह की देखिए जो परेशानी होती है, कोई परेशानी की बात बताता है तो उसको अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जितना परेशानियों को आप अपने ऊपर हावी होने देंगे उतना ही आपका ध्यान जो है वो ज़रूरी चीज़ों से हटेगा और उन्हीं में आप घूम कर रह जाएंगे। इसीलिए ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है। आपकी कार्यस्थल में कुछ प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है और आपकी उत्पादन क्षमता इसे बढ़ती हुई नज़र आएगी। अगर कोई प्रतियोगिता आप कर रहे हैं तो देखिए कोई एक अच्छी प्रतियोगिता होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन अगर नीचा दिखाने के लिए कोई प्रतियोगिता होती है तो वो काफ़ी बुरी होती है। ऐसी किसी भी चीज़ में आप शामिल ना हो जहाँ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा और आप अपनी छवि को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से सावधानी रहें। और अगर कोई आपसे उधार मांगने आए तो उससे बचना है। वह मित्र हो, घर का कोई सदस्य हो, पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो आपके पैसों को वापस कर सकता है या नहीं, या फिर आप खुद ये जांच परख कर पैसे का लेन देन करें तो अच्छा रहेगा। समझदारी से टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, अगर आप कर सकते हैं मदद तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन काम धंधे के मामले में ज़्यादा उधार ना करें तो अच्छा रहेगा। काम धंधे के मामले में उधार देना आपके लिए परेशानी वाला साबित हो सकता है। इस समय कुछ नए आय के स्रोत भी मिल सकते हैं जिनसे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखिए इस समय आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल भी रखना है। हालांकि आप अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाएंगे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। उनको सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि केतु देखिए कुछ शारीरिक परेशानियां यहाँ देते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। और जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनका यहाँ कुछ आगे बढ़ने के कुछ मौके मिल सकते हैं। उनको कुछ इंटर्नशिप वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है, अपने मन मुताबिक कोई ऐसा काम मिल सकता है, तो उनके लिए ये खुशी का समय होगा। और अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए ये समय कोई सरप्राइज़ भरा रह सकता है। तो समय काफ़ी अच्छा है, परिवार वालों के साथ बिताने के लिए भी बहुत अच्छा है। घर का वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं होगी और आप किसी काम को कुछ नए सिरे से शुरू करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जो लोग जो दुकान करते हैं, दुकानदारी करते हैं, या जो डेली आय से जुड़े लोग हैं जिनकी डेली इनकम होती है, तो ये जो 2 दिन हैं ये आपकी इनकम को बढ़ाने वाले साबित होंगे। देखिए जो आप पिछले कुछ दिनों से आपकी इनकम जनरेट हो रही थी, इनकम आपकी हो रही थी, उससे आपको बढ़ी हुई इन 2 दिनों में ज़रूर नज़र आएगी। तो ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ेगा और एक नई स्फूर्ति आपके अंदर आएगी। तो काफ़ी अच्छे से आप इन दिनों को मैनेज करके चलें और अपने काम को बढ़ाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी अनुकूल है। बात करते हैं प्रेम संबंध की, पारिवारिक जीवन की। अगर आप अकेले हैं और प्रेम संबंध के मामले में उनको थोड़ी निराशा मिल सकती है। अगर आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो घबराहट महसूस कर सकते हैं, किसी दोस्त की सहायता ले सकते हैं। आपका संदेश ठीक तरीके से आपके पार्टनर तक पहुंच जाएगा तो आपकी बात भी बन सकती है, अनुकूल प्रतिक्रिया आपको मिल सकती है और हो सकता है आपका प्रेम भी स्वीकार हो जाए। तो प्रेम संबंध के लिए जो समय है काफ़ी अच्छा है और पारिवारिक जीवन तो काफ़ी अच्छा है ही। आप अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नज़र आएंगे, तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से कोई लाभ की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपके जो जीवन साथी है तुला राशि के लोगों की, उनके जीवन साथी को कुछ शारीरिक समस्या हो सकती है, यानी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी ज़रूर हो सकती है। इसके लिए आपको उनका ध्यान रखना होगा और कुछ हम आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय भी आपको करने होंगे। और अगर आपकी सेहत की बात करें तो देखिए एक तो कोशिश करें कि किसी तरह के दबाव में ना रहें, किसी तरह की चिढ़ हो, टेंशन हो, इन चीज़ों से दूर रहें, अवॉइड करें इन चीज़ों को, वरना कुछ बीपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खुद को आराम दें तो आपकी सेहत पर अच्छा असर होगा और इन चीज़ों में अटके रहेंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। देखिए सब्र, धैर्य एक ऐसी चाबी होती है जो आपको सब कुछ ठीक से कराती है, ठीक करने में आपको मदद करती है। इसीलिए इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान ज़रूर देना है। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, आप मंदिर में अन्न का दान कर सकते हैं
और अगर देखिए मंदिर नहीं खुले हैं, मंदिर में नहीं दान आप कर सकते हैं, तो इस समय अवधि में आप गुड़ और आटे का दान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को गुड़ और आटा दान में दे सकते हैं। तो ये दोनों ही दिन अच्छे रहेंगे। खासतौर से रविवार के दिन ये आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देने के बाद आप इस कार्य को करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना